हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जू सबके सामने लीसू के साथ रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। फिर जू और लीसू एक साथ अपनी क्लास में जाते हैं, जहां सूजिन उन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाती है। जू जब वो वॉशरूम में होती है तो वहाँ सूजिन उसकी फिर से इंसल्ट करती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है और वो सूजिन से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि लीसू सूजिन को समझाता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो बहुत गलत है और तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें जू को सॉरी बोलना चाहिए। दूसरी तरफ हम स्यूजन को देखते हैं जो कि जू के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर जू का भाई आ जाता है और स्यूजन के गले लगकर रोने लगता है और बताता है कि मैंने आपकी सिस्टर को कन्फेस कर दिया है, लेकिन आपकी सिस्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो मुझे लाइक नहीं करती, जिस कारण मैं बहुत अपसेट हूँ। लेकिन अपनी फीलिंग को कन्फेस करने के बाद मेरे दिल से बोझ कम हो गया है और अब मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। तो ये सुनकर स्यूजन भी जू के लिए अपनी फीलिंग को कन्फेस करने के बारे में सोचता है ताकि वो भी मूव ऑन कर सके। इसलिए स्यूजन जू के पास जाता है और देखता है कि जू म्यूजिक रूम में सो रही होती है, तो वो चुपचाप वहां जाकर बैठ जाता है और जू के साथ सभी मोमेंट्स को याद करता है। और फिर जब जू उठती है तो वो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पहले से ही पता था, और उसे कहता है कि तुम बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर दिखती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू जब अपनी फ्रेंड के साथ बाहर होती है तो वो देखती है कि सैमी और उसके फ्रेंड्स हाइमन को बुली कर रहे होते हैं। तो ये देखकर जू उसे बचाने के लिए जाती है और उनकी वहाँ फाइट हो जाती है। और जब एक लड़का हाइमन पर हाथ उठाने लगता है तभी वहाँ पर स्यूजन का फ्रेंड आ जाता है और उन सबको बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हाइमन भी जू की फ्रेंड बन जाती है। नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सभी बच्चे सूजिन के लिए बहुत बुरा भला बोलते हैं और उसे धोखेबाज कहते हैं। तो ये सुनकर सूजिन वहां से भाग जाती है। तब जू उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और हम दोनों फिर से फ्रेंड बन सकते हैं। लेकिन सूजिन उसे कहती है कि अब हम दोनों कभी भी फिर से फ्रेंड नहीं बन सकते और वहाँ से चली जाती है। तो ये सब देखकर जू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि सूजिन उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। दूसरी तरफ सूजिन भी ये सब करके बहुत गिल्टी फील करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू और लीसू बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। वहाँ लीसू जू को अपने हाथ से बुना हुआ मफलर देता है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्यूजन आ जाता है और लीसू को बताता है कि तुम्हारे पापा को ब्रेन हैमरेज है और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। इसलिए लीसू उसी वक्त अपने पापा के पास जाता है और स्यूजन को जू का ख्याल रखने को बोलता है। फिर हमें काफ़ी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जू अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और ड्रिंक कर लेती है। लेकिन तभी वहां पर स्यूजन आ जाता है तो जू उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। दूसरी तरफ लीसू अपने पापा के पास होता है और उनकी कंडीशन देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। इसलिए लीसू डिसाइड करता है कि वो उनके पास ही रहकर उनका ख्याल रखेगा। और अब 1 महीना कंप्लीट हो चुका था। जू लीसू से फ़ोन करके पूछती है कि तुम कब वापस आओगे। तो लीसू कहता है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। जब वो वापस आने लगता है तो उसके पापा की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, जिस कारण लीसू को उनके पास ही रहना पड़ता है। दूसरी तरफ जू एयरपोर्ट पर लीसू का वेट करती है, लेकिन जब वो नहीं आता तो जू काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जू जब स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि सूजिन ने स्कूल छोड़ दिया है और वो स्टडी करने के लिए दूसरी कंट्री चली गई है।
अब घर पर जू जब स्टडी कर रही होती है तब अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। जब लीसू को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। लीसू को बहुत बुरा फील होता है। उसे लगता है कि जू की तबीयत उसकी वजह से खराब हुई है, इसलिए वो नेक्स्ट डे जू को कॉल करके बोलता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि वो जू के बुरे टाइम में उसके साथ नहीं है। ये सुनकर जू बहुत रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे ब्रेकअप नहीं करना है और मैं तुम्हारा वेट करूँगी। लीसू के लिए भी ये सब बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी वो जू को कहता है कि तुम आज के बाद मेरी कॉल की वेट मत करना। फिर हम देखते हैं कि जू बुक शॉप पर जाती है और वहाँ पर उसे लीसू के साथ सभी मोमेंट्स याद आते हैं, जिसे याद कर वो बहुत रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जू की स्टडी ख़त्म हो चुकी थी और उसने भी लीसू को मैसेज करके बोल दिया था कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें मैसेज नहीं करूँगी, और वो भी लीसू से ब्रेकअप कर लेती है और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel. She's a itty bitty spider with a itty bitty lighter and a